बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान का आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और यार सब्सक्राइब पर हथौड़ा मारे और इसको तोड़ के रख दें सब्सक्राइब वाले बटन को। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज पीर अफजल कादरी साहब की क्या हुई है कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, किसके साथ हुई है, क्यों हुई है, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आपने क्या करना है, मिस नहीं करना। आपने थोड़ा इसको आगे जो है ना इसके साथ चलना है, सुनना है। नंबर 1 नाजरीन, आप सब लोगों ने देखा कि नवाब शाह के अंदर जो जरदारी साहब का एक गढ़ है, जो जरदारी साहब का एक घर है, वहां पर टीएलपी के ऊपर क्या होता है कि अटैक होता है, जिसके नतीजे में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का एक निहत्ता कारकुन जो जिसका नाम भी फोटू जरदारी था, यानी जो कौमियत के लिहाज से जरदारी साहब की कौम और उनकी कौम जो थी वो एक ही थी, और वो बेचारे शहीद हो गए। और उनकी शहादत पर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने जुम्मा के रोज मुल्क भर में सिंध में एहतजाज का ऐलान किया। और ये जो एहतजाज था, ये जो उनके प्रेस क्लब थे उनके सामने खड़े होकर किया गया। ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद जरदारी यहाँ पर आते हैं पंजाब के अंदर डेरे डालते। कल आप सब लोग ने सुना कि लाहौर के अंदर किसी ने जरदारी साहब का जो एक दफ्तर था, यानी ये जरदारी हुंडे का, मैं इसको साहब बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट किसी बदमाश या किसी हुंडे को कभी साहब नहीं बोलना। तो जरदारी हुंडे के लाहौर के अंदर दफ्तर के ऊपर मैंने ये खबर देखी तो मुझे बड़ी ताज्जुबी हुई कि यार कभी कभी हुंडों को भी जो है ना वो लोग मिल जाते हैं। तो इसके इलेक्शन का एक दफ्तर था, वहां पर दस्ती बम किसी ने फेंका, पता नहीं किसी ने बम फेंका या कोई जो शादियों पर गोले पटाखे बच्चे जो है ना वो आपको बजाते हैं, किसी ने वो बजाया। तो जरदारी और इसके जो चमचे थे वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए कि देखिए सर, जो वहां की मकामी इंतजामिया SHO हो गया वो FIR दर्ज नहीं कर। उन्होंने कहा कि यार रीजन क्या हुई है, वो रीजन तो हमें बताएं। इन्होंने बताया कि रीजन ये हुई है कि हमारे ऑफिस के ऊपर किसी ने दस्ती बम फेंका है और जिसके नतीजे में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यार जब नुकसान ही कोई नहीं हुआ, कोई चीज टूटी ही नहीं, आप इस चीज को लेकर हमारे पास क्यों आए हैं? आप जाइए। क्यों? क्योंकि जो TLP का एक प्रेशर इनके ऊपर बढ़ा हुआ है कि इन्होंने जिस तरह से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुन को शहीद किया, ये वो प्रेशर तोड़ना चाहते थे। इनके दफ्तर के ऊपर किसी भी किस्म का कोई अटैक हुआ ही नहीं, किसी किस्म का कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों? सिर्फ ये मीडिया को शो करवाने के लिए, ये देखिए कि हम मजलूम हैं और हमारे इधर लाहौर के अंदर दफ्तर के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है, वो हमला हो रहा है। सिर्फ इस चीज को जो है वो शो करवाने के लिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, ये ड्रामा किया। जो इनका ड्रामा जो तो वो फ्लॉप हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी इस चीज को जूते की नोक पे रखा और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो वहां से खाली जो है ना वो हाथ लौटे, क्योंकि आपको मालूम है कि जरदारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी क्या कर चुके हैं, डीलिंग शीलिंग कर रहा है और ये आगे बोली भी लगाएगा। आजाद उम्मीदवार जो होंगे उनको भी खरीदेगा और आजाद उम्मीदवार को चाहिए कि वो इनसे पैसे लें, करोड़ों की तादाद में इनसे पैसे लेकर फिर इनको वोट कास्ट ना करें। जो गैरतमंद आजाद कैंडिडेट होंगे वो इस तरह से करेंगे। इसके बाद नाज़रीन मेन मुद्दे की तरफ जाते हैं। आप भी वेट कर रहे होंगे कि पीर अफजल कादरी साहब के हवाले से, जी बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, बिल्कुल सही कि पीर अफजल कादरी साहब से मुलाकात होती है। किसकी मुलाकात होती है? साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कैरा, जो जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा चमचा है और इसका जो ताल्लुक है वो ताल्लुक है पंजाब से, गुजरात से। तो पहले काफ लीग जो थी वो अपने वहां पर जो थे वो कदम जो है वो जमाने की कोशिश कर रही थी, पीर अफजल कादरी साहब के पास आ रही थी। अब जब ये सिंध के अंदर, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरी जो सिनेरियो सिंध से उठाया, वो उठाने का मकसद ये है कि आप लोगों के ऊपर यानी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो कवरेज नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो जरदारी से पैसा खाते हैं। पैसा खाने की बुनियाद पर कि हो सकता है जरदारी फिर नाराज हो जाए तो हमारा जो पैसा खाना है
ये बंद हो जाएगा, तो ये मामला थे। तो इस बुनियाद पर उन्होंने क्या किया कि इस चीज को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो लान तान की गई जरदारी के ऊपर, तो ये जरदारी के ऊपर एक खौफ था, एक प्रेशर था। तो वो मजीद इस प्रेशर को थोड़ा हल्का लेने के लिए, हल्का करने के लिए वो टीएलपी के साथ कोशिश कर रहा था कि मेरा किसी तरह से इनके साथ जो ना वो कोई पैचअप हो जाए, कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह हो जाए, और इस तरह से कोई ऐसी मजहबी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात हो जिसका कोई कद काट हो, कोई वजन हो, जिससे हम सामने लाएं और फिर हम टीएलपी को पैगाम भेजें कि ये देखिए ये शख्सियत हमारे साथ जो ना वो मिल रही है, और इस तरह से आप जो ना जो आपने एक हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, इससे ये मैसेज आएगा कि देखिए टीएलपी के साथ भी जो है ना इनके जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी खुशगवार है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब जो है ना वो ड्रामे कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन गुजरात के अंदर साबिक वफाकी वजीर जो है कमर जमान कायरा साहब, ये जाते हैं और जाकर मुलाकात करते हैं किसके साथ? पीर अफजल कादरी साहब के साथ। और वहां पर जाकर उनसे जो मौजूदा एक वक्त आप अपने जहन में एक बात बिठा लीजिए कि जो भी मजहबी लीडर मिलेगा, जो भी सियासी लीडर मिलेगा, जो भी एस्टेब्लिशमेंट का चमचा मिलेगा, ये जब मुलाकात किसी के साथ कर रहे होंगे तो इनका एक ही इस वक्त जो इशू है, जो एक ही इनका टॉपिक है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर ही बात करेंगे। इलेक्शन के अलावा किसी चीज के ऊपर किसी भी किस्म का कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस तरह से ये जरदारी के भेजे हुए कमर जमान कायरा ने पीर अफजल कादरी साहब से मुलाकात की। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार पीर अफजल कादरी साहब से इनको मुलाकात करने का क्या फायदा पहुंचेगा? पीर अफजल कादरी साहब का तो टीएलपी से ताल्लुक भी नहीं है, वो तो 2019 के अंदर रिटायरमेंट लेकर सियासत से दूर हो गए थे। बिल्कुल उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट भी ली थी, वो दूर भी हो गए थे, सब कुछ कहता है। यानी ये टीएलपी को सिर्फ और सिर्फ प्रेशर राइज करने के लिए कि ये देखिए कि आपके जमात से किसी दौर में पीर अफजल कादरी साहब का ताल्लुक था, तो वो हमारे साथ मिल गए, वो हमारी हिमायत कर रहे हैं, वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा अब जो है ना वो आप भी क्या करें, हमारे साथ जो है ना वो इत्तेहाद कर लें, आपके लिए भी बेस्ट होगा, और ये जो कशीदगी है इसको कम जो है ना वो करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त जरदारी, उसके जो चेले हैं, जो इसके चमचे हैं, जो इसके कड़छे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो नाज़रीन तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और इसमें ये कितनी हद तक कामयाब होते हैं मुझे तो नहीं लगता। पीर अफजल कादरी साहब से वो मिले हैं और उनका कोशिश भी यही है। पीर अफजल कादरी ने अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि उन्होंने काफ लीग की हिमायत की हो या किसी और लीग की हिमायत, उन्होंने किसी की अभी तक हिमायत नहीं की, अभी तक वो खामोश है। अभी इलेक्शन में आप देखें कि आज 19-20 होगी या 22 होगी, इस तरह से तो 10-12 दिन इस महीने के बनते हैं, आगे 8 दिन यानी 18 दिन आप टोटली लगा लें जो है ना वो बनते हैं। और इन 18 दिनों के अंदर अंदर आखिरी जो हफ्ता होगा वो आप ऐसे समझ लें कि वो बहुत ही बड़ा हफ्ता होगा, और इस हफ्ते के दौरान जो है ना वो बड़े बड़े डिसीजन होंगे, लोग डिसीजन लेंगे, लोग डिसीजन करेंगे कि हमने किसके साथ बैठना है, किसकी हिमायत करनी है, किसकी मुखालफत करनी है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये होंगी और आपको होते हुए नज़र भी आएंगे, और आपने भी इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी गहरी नज़र रखनी है और देखना है कि कौन किसके साथ बैठता है, कौन किसकी हिमायत करता है, कौन किसकी मुखालफत करता है। ये तमाम चीज़ें जो होंगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे। और उम्मीद यही है कि टीएलपी बगैर किसी कंप्रोमाइज के, यानी ये जो इत्तेहाद करना चाहते हैं, टीएलपी ने तो पहले भी कहा कि यार हम इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं, आइए हमारे दरवाजे ओपन है, हमारे डोर तो ओपन है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सबके साथ बैठकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आइए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यही सीन होता है कि टीएलपी के साथ ये इस वजह से नहीं बैठते या काम नहीं करते क्योंकि टीएलपी ने वाज़े एक क्लियर जो है वो लाइन खींची हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारा उसके साथ वायदा होगा, उसके साथ इल्हाक होगा, उसके साथ इत्तेहाद होगा, जो शख्स हमारे नजरिए पर आकर खड़ा होगा, यानी हमारे नजरिए के ऊपर चलेगा, हमारा जो है ना उसके साथ क्या होगा, इत्तेहाद होगा। हम उसके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं, हम उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप देखिए कहाँ पर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का नजरिया
कहां पर जरदारी का नजरिया, तो ये चीज होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इस वजह से जरदारी ने आज कमर जमान कैरा को भेजा और कमर जमान कैरा ने जाकर पीर अफजल कादरी से मुलाकात की। ये थी नाजरीन M3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।